वैसे तो G20 सम्मेलन में भारत ने अपना दम दिखाते हुए कई निर्णय लिए हैं, मगर जो सबसे बड़ा निर्णय है ना, वो अहम निर्णय इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान का है। इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों के अलावा अमेरिका भी अहम साझेदार है। इस प्रोजेक्ट को चीन का BRI प्रोजेक्ट का ना सिर्फ जवाब माना जा रहा है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक ताकत का सबूत भी पेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद चीन को ऐसा झटका लगेगा जिससे वो शायद ही कभी उभर पाएगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात जानने की ये है कि आखिर क्या है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये किस तरह से चीन की वैश्विक ताकत बनने की इच्छाओं को तहस नहस करने में सक्षम है। चलिए बताते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट गलियारा है जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। गलियारे को चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का मुकाबला करने का एक तरीका माना जा रहा है। ये नए व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करेगा, कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मिडिल ईस्ट के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के जरिए भारत से जोड़ना है, जिसमें शिपिंग समय, लागत और ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करके खाड़ी से यूरोप तक ऊर्जा और ट्रेड फ्लो में मदद मिलेगी। ये गलियारा भारत की चीन पर डिपेंडेंसी को भी कम करने और इलाके में अपनी रणनीतिक सिचुएशन को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। इसके बन जाने से भारत से सऊदी अरब, तुर्की होते हुए यूरोप तक सीधे माल की आवाजाही होगी, जो चीन के सिल्क रोड की अहमियत को कम कर देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और निवेश के लिए एक ऑप्शनल रास्ता बनाएगा। इतना ही नहीं, ये रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर कई देशों को ऊर्जा प्रोडक्ट समेत ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। इसकी घोषणा से पहले अमेरिकी अधिकारी फाइनर ने कहा था कि अमेरिका की नजर से ये समझौता पूरे क्षेत्र में तनाव कम करेगा और हमें ऐसा लगता है कि इससे टकराव से निपटने में मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट से चीन को मिर्ची क्यों लग रही है। तो बता दें आपको कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चीनी प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होगा। इसके सदस्य देशों पर चीनी कर्ज जाल में फंसने का कोई जोखिम नहीं होगा। एक बात और, चीन का जो BRI है ना, वो इको फ्रेंडली नहीं है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए BRI की आलोचना भी होती है। मगर ये कॉरिडोर पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में चीनी प्रोजेक्ट्स की तरह सरकारी पैसे नहीं लगे और ना ही किसी सरकार पर चीन जैसा कोई कर्ज होगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट करेगा। पूरे $600 अरब का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट G7 देशों का फंड है, जिसका चीन सदस्य ही नहीं है। बात करें इस कॉरिडोर के रास्ते की, तो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से सऊदी अरब और आगे तुर्की से होते हुए फ्रांस और इटली जैसे यूरोपियन देशों को यह कॉरिडोर जोड़ेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच पानी के रास्ते से सामान जाएगा। इसके बाद सऊदी अरब से सड़क और रेल के जरिए सामान आगे बढ़ेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच एक प्रस्तावित सड़क मार्ग भारत के पश्चिमी तट से शुरू होगा और सऊदी अरब के पूर्व तट पर समाप्त होगा। ये मार्ग भारत को यूरोप के बाजारों तक पहुंचने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर की लंबाई करीब 4000 किलोमीटर होगी और $10 अरब के खर्चे से ये करीब 10 साल में बन जाएगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ये एशिया और यूरोप में व्यापार और निवेश के भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।